गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल है सबके। आप सबका स्वागत है चैनल मैथ्स ग्रामर पर। तो आपके सामने 4 सवाल मैंने लिखे हुए हैं। वीडियो को पॉज करके आप ये सवाल कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के सवाल हैं ये सारे, ठीक है। रेशो पर बेस्ड पहला सवाल प्योर रेशो पर, दूसरा रेशो पर, तीसरा सवाल जो है इसके अंदर प्रतिशत और प्रॉफिट लॉस की एप्लीकेशन भी लग जाएंगे। मैंने आपको परसेंटेज के सवाल करवाए थे, तो किस तरह से अन्य जो टॉपिक हैं अर्थमेटिक के या आगे डीआई करेंगे वहाँ किस तरह से रेशो परसेंटेज का यूज़ आता है वो इस तीसरे और चौथे सवाल में हम देखेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप सवालों को हल कर सकते हो और फिर देखते हैं कि सवाल कैसे कर सकते हैं हम। हाँ जी, तो आपने वीडियो को पॉज करके सवाल हल करने की कोशिश की होगी। पहला सवाल मैं आप लोगों को हल करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना किस तरह से हम एग्ज़ाम में इस सवाल को कर सकते हैं। पहला सवाल देखते हैं भाई। ये पहला सवाल, 425 रुपये को 4 पुरुषों, 5 महिलाओं और 6 बच्चों में इस तरह बांटा जाता है कि 1 पुरुष 1 महिला और 1 बच्चे के हिस्से 9:8:4 के अनुपात में है। तो 1 महिला का हिस्सा हमें बताना है। किस तरह से रेशो के माध्यम से हम इस सवाल को ईजीली कर सकते हैं, देखना भाई कि 425 रुपये वो किस में बंटे हैं, 4 पुरुष, 5 महिला और 6 बच्चे में। किस तरह से कि 1 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चा के जो हिस्से का रेशो है वो कितना है, 9:8:4 है। ठीक है कि भाई अगर 1 पुरुष को 9 मिलते हैं तो 1 महिला को 8 मिलेंगे और 1 बच्चे को 4 मिलेंगे। लेकिन ये 425 रुपये बंटे किस में है, 4 पुरुष, 5 महिला और 6 बच्चे। 4 पुरुषों में, 5 महिलाओं में और 6 बच्चों में। तो अगर 1 पुरुष को 9 मिलते हैं तो 4 पुरुषों को 36 रेशो नहीं मिलेंगे क्या। अगर 1 महिला को 8 रेशो मिलते हैं तो 5 महिलाओं को 40 रेशो नहीं मिलेंगे क्या। और अगर 1 बच्चे को 4 रेशो मिलते हैं तो 6 बच्चों को 24 रेशो नहीं मिलेंगे क्या। तो ये मिलेंगे भाई 4 पुरुष, 5 महिलाओं और 6 बच्चों को। कितने, 36:40:24। इन अनुपातों का जो टोटल है कितना हो गया, 36 और 24 पूरा 60 होता है। 60 और 40 100। ये जो 100 अनुपात है ना, इसके बराबर रखेंगे क्या, 425 रुपये को। समझ में आ गई आप लोगों को। पूछा क्या है, 1 महिला का हिस्सा पूछा है कि जो 1 महिला है उसका हिस्सा कितना होगा। ठीक है, तो 1 महिला का हिस्सा हम ज्ञात करेंगे। देखो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 425/100। 425/100 और 1 महिला का हिस्सा देखो कितना है, 8 रेशो है। तो 8 रेशो की वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे। तो 8 रेशो की वैल्यू क्या बनेगी भाई, इधर ही क्या कर दो, गुणा 8 कर दो। तो इसको हल करूंगा तो ये किस पे कटेगा, ये 2 पे और ये 25 पे। ये 25 से जब काटोगे तो कितने पे कटेगा, ये 17 पे। समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि ये देखो 425 है ना, 400/25 पूरा 16 होता है और 25/25 1 होता है। तो 16 और 1 17 बनेगा और 17 दुआ कितना होता है, 34 रुपये। तो 1 महिला का जो हिस्सा है वो कितना आ जाएगा भाई, 34 रुपये। इस तरह से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं बड़े इजी तरीके से। ठीक है, अगर 1 पुरुष का हिस्सा पूछता तो यहाँ गुणा 9 कर देता। अगर 1 बच्चे का हिस्सा पूछता तो यहाँ गुणा 4 कर देता। ठीक है, अगर 4 पुरुषों का हिस्सा पूछता तो यहाँ गुणा 36 हो जाता। लेकिन 1 महिला का हिस्सा ही पूछा गया है, तो जो 1 महिला है उसका हिस्सा भाई 8 रेशो का ही है। तो 1 रेशो की वैल्यू अपनों ने निकाल के गुणा में 8 कर दिया और हमारा आंसर 34 रुपये आ गया। ठीक है, दूसरा सवाल करके देखें भाई। रेशो पर ही आधारित सवाल है। हाँ जी, 2 नंबर सवाल हम करके देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है सवाल में, 3115 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि इनके हिस्से से क्रमशः रिस्पेक्टिवली 25 रुपये, 28 रुपये और 52 रुपये अगर घटा दिए जाएं तो जो शेष रकम इनके पास रहेगी वो 8:15:20 के अनुपात में हो जाएगी। तो A का हिस्सा ज्ञात करो। तो भाई A का हिस्सा ज्ञात करो कि A को कितने रुपए मिले थे इनिशियली, शुरुआत में। ठीक है, तो देखो कि A, B और C किस तरह से ये सवाल हम करेंगे। 3115 रुपये बांटे गए हैं, 3115 रुपये बांटे गए हैं।
25 रुपये, 28 रुपये और 52 रुपये। इसके हिस्से से 25 निकाल लिए, इससे 28 और इससे 52। टोटल कितने रुपए निकाल लिए गए भाई? 25 और 28 53, 53 और 52, 52 और 52 104 होते हैं और एक 105। तीनों के हिस्से से 105 रुपये निकाल लिए गए। ठीक है, तीनों को 3115 रुपये दिए थे, टोटल 105 रुपये निकाल लिए गए। तो 3115 में से 105 गए, कितने हो गए भाई? 0, 1 और 30, 3010 रुपये रह गए उन तीनों के पास शेष। और शेष रकम का अनुपात कितना है? 8:15:20। ठीक है, तो ये 8, 15 और 20 का जो टोटल होगा वो 3010 के बराबर रखा जाएगा। तो कितना बन गया भाई? 8 और 15 23, 23 और 20 43। तो 43 अनुपात की जो वैल्यू है वो 3010 है। ठीक है, रुपए। एक रेशो की वैल्यू देखता हूं कितनी आएगी, 3010/43। अब देखो 43 जो है भाज्य संख्या है, हमें 43 का भाग देना आना चाहिए भाई। ठीक है, नहीं तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। पहले गुणा 5 कर लो, 43 गुणा 5 215 होता है। और जो 301 है ना वो 215 से 86 ऊपर है। 300 पूरा 215 से 85 ऊपर है और 301 जो है वो 86 ऊपर है। 43 का दुगुना 86 होता है। तो ये जो 301 है ना, ये गुणा 5 और गुणा 2 का योग है। इसका मतलब ये 7 पे कटेगा भाई। ठीक है, तो 1 अनुपात की वैल्यू 7 के आगे 0, 70 रुपये आ जाएगा। क्या पूछा है? ए का हिस्सा पूछा है। तो ए का हिस्सा 8 अनुपात में है, 8 गुणा 70 करोगे 560 रुपये आएगा। लेकिन ये जो 560 रुपये आया, ये 25 रुपये उसकी जेब से निकालने के बाद आया। शुरुआत में उसको कितने रुपए मिले थे? तो 25 उसको वापस दे दो, कितना आ जाएगा? 585। तो इसको ए को शुरुआत में 585 रुपये मिले थे। इस तरह से हम इस सवाल को कर लेंगे। अगर बी का हिस्सा पूछता तो इधर गुणा 70 करके 1050 आता और 1050 में 28 जोड़ के 1078 आ जाता। लेकिन हमसे सिर्फ ए का हिस्सा ही पूछा है, तो उसी पे ध्यान करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आप लोगों को समझ में आई है बात? अगला सवाल करते हैं, 3 नंबर सवाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल भाई, 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, देखते हैं किस तरह से 3 नंबर सवाल हम कर सकते हैं। हाँ जी, 3 नंबर सवाल देखिए भाई, ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सवाल है। अगर आप लोगों को रेशो और प्रोपोर्शन के अच्छे से नॉलेज बन जाए, दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो अन्य कोई भी अर्थमेटिक का टॉपिक है बड़े इजीली समझा जा सकता है। देखो भाई, 3 नंबर सवाल। एक दुकानदार एक वस्तु 18,000 रुपये में खरीदता है और 30% ज़्यादा कीमत पर चिन्हित करता है, मतलब 30% ऊपर कीमत अंकित कर देता है, उसकी चिन्हित कर देता है, मतलब ऊपर मार्क कर देता है। और एक ग्राहक को कर्मागत मतलब सक्सेसिव 10% और x% की 2 छूट देने के बाद 20,007 रुपये में बेच देता है। तो x का मान ज्ञात करो। कैसे करेंगे भाई इस सवाल को? ध्यान से समझ लेना। देखो, दुकानदार ने कितने में चीज़ खरीदी? 18,000 रुपये में चीज़ खरीदी। ठीक है, उसके बाद वो चीज़ 18,000 रुपये की लाया। ये अपने आप में 100% है। 30% इसको ऊपर अंकित कर दिया। मान लो 100 रुपये की अगर मैं चीज़ लाता हूँ तो 30% ऊपर अंकित करूँगा तो 130 करूँगा ना। तो यहाँ इस चीज़ को किस तरह से दिखाएंगे? 18,000 × 130%। समझ में आ गई होगी आप लोगों को बात कि 18,000 अपने आप का 100% है। 100 + 30 130/100। यहाँ तक बात हो गई भाई। इतनी बात को हम मैथ्स के अंदर लिख चुके हैं। उसके बाद क्या किया? 2 छूट दी हैं, एक तो 10% की और एक x% की। और ऐसा करने के बाद 20,007 रुपये में बेच दिया। x का मान बताना है। अब देखो, इस कीमत पर पहले तो क्या है, 30% ऊपर अंकित किया, ये कीमत बन गई। अब इस कीमत पे पहले तो 10% की छूट दी है, तो 10% की छूट इस पे दी है। मान लो 100 रुपये की अगर चीज़ है, 10 की छूट दूंगा तो 90 में बेचूंगा ना। तो यहाँ 10% की छूट दी है, इस कीमत का क्या कर दो? 90%। अब ये कीमत हो गई। अब इस कीमत पर लगातार कर्मागत छूट एक और दी है x% की। तो देखो, जैसे 10% की छूट दी थी तो ये 90 कहाँ से आया था? 100 - 10 करके। अब x की छूट दी है तो यहाँ आप 100 - x लिख सकते हो, बटे में 100। ये बात बन जाएगी, ये रिप्रेजेंटेशन बनेगा भाई। समझ में आ गई आप लोगों को बात? बराबर में क्या पुट कर दूंगा और ऐसे करके ये कीमत किसके बराबर रख दी है? 20,000
7 रुपए के। अभी इसको हल करके और उत्तर निकाल लेंगे। ठीक है, हल करते हैं इसको। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, और ये 1 जीरो से 1 जीरो गई। ठीक है, अब देखो इसको मैं हल करता हूं। ये 100 माइनस एक्स वाला जो टर्म है ना, ये तो रख लो इधर लेफ्ट में, बाकी इसी इक्वेशन में हो जाएगा। रफ वर्क बढ़ाया नहीं, मैं थोड़ा सफाई से काम कर रहा हूं। एग्जाम के अंदर, पेपर के अंदर जो रफ शीट हमें मिलती है उसके अंदर आप एक ही इक्वेशन के अंदर ये काम कर सकते हो। कैसे बनेगा देखो, 20,007 वो तो दाएं पक्ष में है ही, जो इधर चीजें हैं उनको बराबर के दूसरे पक्ष में भेजते हैं। देखो बटे में क्या है, बटे में एक 10 है, यहां करो गुणा 10। ठीक है, 18, 13 और 9 ऊपर है तो इसको ले जाओ नीचे, 18, 13 और 9 ये आ जाएगा बटे में। इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करने के बाद देखते हैं हमें क्या मिलता है। सबसे पहले 9 का भाग चला देता हूँ, जाएगा भाई, क्योंकि देखो 20,007 के अंकों का योग 9 है, तो 9 का भाग इसमें जाएगा। कैसे जाएगा, 9 दूआ 18, 20 में से 18 गए 2, 20 में से 18 गए 2, आगे लग गया 0, 9 दूआ फिर 18, फिर यहाँ पे 2 के आगे 0, 9 दूआ फिर 18, फिर 2 के आगे 7, तो ये 9 तिये 27, ये बन जाएगा आपका 2223। अब 13 का भाग चला देता हूँ। ठीक है, 13 का भाग जब चलाओगे तो क्या बनेगा, 13 एकम 13, 22 में से 13 गए 8, आगे लग गया 2, 13 छिके 78, 82 में से 78 गए, सॉरी ये आपका 13 एकम 13, फिर 9 2, 13 सत्ते 91, सॉरी 13 सत्ते 91 1, ये बन गया 171। ठीक है, ये कट गया आपका, ये भी गया, 171 आ गया। उसके बाद ये आगे एक जीरो लगा दो, यहाँ पे ये वाला जीरो काट के ये जीरो लगा दो। ठीक है, 18, अब 18 का पहाड़ा पढ़ना चाहते हो 18 का पहाड़ा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 18 नी में 162, बाकी 9 के पहाड़े में 171 आता है इजीली, लेकिन अपने 18 का ही पढ़ लेते हैं। 18 नी में 162, 171 में से 162 गए 9, आगे लग गया 0, तो बन गया 90, 18 पंजे 95। तो ये मान जो है ये किसका आ गया भाई, 100 माइनस x का मान आ गया। 100 में से क्या घटाऊं कि 95 आ जाए, x का मान कितना आ गया 5। जो तो दूसरी छूट है वो कितनी आ जाएगी आपकी, ऑप्शन नंबर 4 5%। ये तरीका है भाई इस सवाल को करने का। ठीक है, चाहे आप कोई भी तरीका लगाएं इस सवाल के अंदर, ये जो कैलकुलेशन हम लोगों ने की है ये आप लोगों को करनी पड़ेगी। तो चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझें ताकि हम पेपर के अंदर चीज़ को आरामदारी से कर पाएँ। ठीक है भाई, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी बात। अगर यहाँ पे 100 माइनस एक्स ना रख के x रखते ना, तो देखो यहाँ x का मान कितना आ जाता, 95 आ जाता। तो ये मतलब छूट है कि भाई 100 की चीज़ थी, ये पूरी चीज़ 100 की थी तो 95 में बेची गई है, तो वहाँ से भी 5 ही ज्ञात हो जाता। 100 माइनस एक्स रखोगे तो पूरा पूरा x का मान आ जाएगा 5%। ठीक है, तो जो x का मान है वो आपका कितना ज्ञात हो जाएगा। दूसरी जो क्रमागत छूट है वो कितनी है भाई, 5% की छूट है। ठीक है, लास्ट आखिरी सवाल आप करते हैं, 4 नंबर सवाल। ध्यान से समझना भाई किस तरह से हम 4 नंबर सवाल हल कर सकते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 3500 रुपये ज़्यादा है। एक तो है CP कितना और एक है MP। बोलता है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 3500 ज़्यादा है। मान लो ये x है, तो इसको क्या लिखूंगा, x प्लस 3500। यदि दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर 1400 रुपये का लाभ कमाता है। अब देखो SP कितना बनेगा, 1400 रुपये का लाभ है। 20% की छूट देने के बाद 20% की छूट देने के बाद 1400 रुपये का लाभ कमाया गया है। तो चीज़ तो मैं x की लाया था, तो विक्रय मूल्य जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा, x प्लस 1400। ठीक है, देखो प्रॉफिट लॉस के लॉजिक के अंदर भी अपने प्रतिशत आ गया, अंत में सवाल आपसे बना लिया और पूछ लिया गया प्रॉफिट लॉस में। तो ये 1400 रुपये का लाभ है, तो क्रय मूल्य अगर x है तो विक्रय मूल्य 1400 ही तो होगा, x प्लस 1400 ही तो होगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमने बना ली, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य SP, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ये 20% की छूट देने के बाद भाई ये काम हुआ है। अब देखो 20% की जो छूट है ना इस रकम पे दी गई है, तो आप देखो कि अपने को क्रय मूल्य ज्ञात करना है, वस्तु का क्रय मूल्य मतलब x का मान ज्ञात करना है। चीज़ को थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। इस रकम पे 20% की छूट दी गई है, इस रकम पे 20% की छूट दी गई है। देखो यहाँ से इस पे ये चीज़ बनाई गई है,
तो ये x तो सेम ही है, 3500 वाली जो चीज़ है वो रिड्यूस होकर 1400 रह गया। तो ये कितने की छूट है यहाँ पे, अगर अपने देखें इस वैल्यू में से इसको घटाएं तो 2100 कम नहीं हो रहे क्या? आपके सामने है कि भाई x में से तो x घटा ही नहीं है, 3500 में से 2100 घट के तो 1400 हुआ है। तो जो प्रतिशत में 20% की छूट है और वैसे 2100 कम हो रहे हैं, तो 20% का मान जो है वो 2100 है, इसका भाई 20% 2100 है। तो ये अपने आप में जो वैल्यू है 100% है, तो 100% का मान निकाल लेंगे। देखो ये गुणा 5 हो रहा है ना इधर, तो इधर जब गुणा 5 करोगे तो 21 पंजे 105, आगे लगा दो 2 जीरो, 10,500 आ गया। तो इसका जो मान है, इस वैल्यू का जो मान है वो कितना आ गया भाई? 10,500 आ गया। तो 10,500 कैसे है? x प्लस 3500 है ना, तो x का मान कितना हो जाएगा? 3500, इसमें से घटा दो, 500 में से 500 गए 0, 10 में से 3 गए 7, तो कितना हो जाएगा x का मान? ये 7,000 होगा भाई, ये भी 7,000 होगा। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 7,000 रुपये हो जाएगा। इस तरह से हम क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे 7,000, ऑप्शन नंबर 3। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ये आप डायरेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। 100% 10,500 आ गया। 10,500 कैसे बनाए? x प्लस 3500 करके बनाए, x इसमें क्रय मूल्य है, तो 10,500 में से 3500 घटाओगे तो इसका मान x का 7,000 आएगा। टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो क्रय मूल्य का मान कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 7,000 रुपये। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चारों सवाल समझ में आए होंगे और आगे भी मिलेंगे इसी तरह के मिसलिनियस सवाल अर्थमेटिक पर बेस्ड। DI करेंगे, SBI के एग्ज़ाम तक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको करवाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद आप लोगों का।